इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको मटेरिया मेडिका के एक विशेष चैप्टर औषधियाँ है ना, इन्हीं औषधियों के अध्ययन के क्रम में हम आपको पिछले वीडियो में एस्क्रोफलोसोन नंबर 2 यानी S2 के आपको बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें आपको हमने बताया था आपको क्या ऑर्गेनिक रिलेशन है ना, हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन पर ये औषधि कार्य करती है, उनके कौन कौन रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम आपको इस औषधि का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको इस औषधि का आपको प्रभाव हम देखे थे कि यूरिनरी ब्लैडर है ना, किडनी यूरेटर पर आपको होता है। तो इस प्रकार ये औषधि जो है आपको डाययूरेटिक होती है, पेशाब लाने वाली होती है ना, पेशाब रुक गई उसको ठीक करती है, और साथ साथ में एंटी यूटीआई है ना, यूटीआई इन्फेक्शन में आपको ठीक करने की क्षमता रखती है ना। आपको एंटी सिस्टाइटिस है ना, आपको यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो गया उसको ठीक करने की क्षमता रखती है, उसको आपको होने नहीं देती है ना। और एंटी लेथेटिक है ना, पथरी नाशक है ना, पथरी को नष्ट भी करती है, और साथ साथ में जैसे आपको किडनी और गॉल ब्लैडर का स्टोन है ना, आपको इसको बनने से भी रोकती है औषधि है ना। और एंटी एस्क्रोफुलस है ना, हमारे गले में आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स है ना, लिम्फ नोड्स और ट्यूबकुलोसिस टाइप के ग्लैंड्स को ठीक करने की क्षमता रखती है। एंटी एनेमिक होती है ना, आपको एनीमिया को भी ठीक करती है, और न्यूट्रेटिव है ना, आपको पोषक भी होती है ना। और इसके अलावा एंटी रिह्यूमेटिक है ना, अर्थराइटिस यानी गठिया को ठीक करने की क्षमता रखती है, और आपको मिल्क इंक्रीजर है ना, दूध बढ़ाने की भी क्षमता रखती है ये औषधि। इसके अलावा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज़ है ना, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हो, या गॉल ब्लैडर में सूजन हो गया हो है ना, गॉल ब्लैडर में आपको पॉलिपस की शिकायत हो गई हो, साथ साथ में आपको गॉल ब्लैडर में आपको वाइल डक्ट में सूजन हो जाना, दर्द होना, इसको ठीक करने की क्षमता रखती है आपका S2 है ना। इसके अलावा आपको गॉल ब्लैडर में आपको वाइल जूस है ना का सेक्रेशन कम हो रहा हो या अधिक हो रहा हो, उसको भी कंट्रोल करती है। इसके चलते जो डिजीज हो सकता है गॉल ब्लैडर में, आपको वाइल सेक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे रिलेटेड डिजीज जैसे इंडाइजेशन होना, पीत की उल्टी होना है ना, इनको ठीक करने की क्षमता रखती है। कम हो रहा हो तो डिस्पेप्सिया, भूख नहीं लगना, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। ये कौन आपका मेडिसिन S2। और S2 जो है आपको, जैसे सबसे पहले हम आपको एस्क्रोफुलस के बारे में बोले हैं ना, या लिम्फ प्यूरीफायर होती है ये, जैसे S1 लिम्फ प्यूरीफायर होता है, उसी तरह S2 भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम पर अच्छा प्रभाव रखती है, सैंगुइन टेम्परामेंट वालों के लिए, बिलियस टेम्परामेंट वालों के लिए, और मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए है ना। तो ये औषधि जो है आपको एस्क्रोफुलस या आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स या आपको लिम्फ नोड्स है ना, इन पर आपको उसमें सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। यानी लिम्फ प्यूरीफायर होती है ना, लिम्फ को प्यूरीफाई करने की क्षमता ये भी रखती है, S1 भी रखती है। S ग्रुप की जितनी औषधियाँ जो है सभी आपको लिम्फ प्यूरीफायर के रूप में काम करती है। अगले वीडियो में हम आपको S2 का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन रोग में किस औषधि के साथ में इसको हम देंगे है ना, तो उसको हमें ठीक करने में मदद मिलेगी।